मैं 75वां वर्ष प्रारंभ करूंगा। उसका नाम हमारे राघव और उनके गुरु भाइयों बहनों ने अमृत महोत्सव रखा है। इनकी बड़ी लंबी योजना है। यद्यपि मैं नहीं कोई समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत लिप्सा नहीं चाहिए, परंतु बच्चों की बात है, बच्चों की रुचि का तो माता पिता को समर्थन करना पड़ता ही है। मैं यह बात कहने में आज प्रसन्न हो रहा हूं, आप सब हमारे तुलसी पीठ के परिकरों ने कभी भी मेरा मनोभंग नहीं किया है, इसलिए मैं आप सबके परिवार के प्रति मंगलाकांक्षी हूं। कभी भी मेरे किसी परिकर ने, आज मुझे खुलकर कहना है युवराज अन्यथा नहीं लो, कभी भी मेरे परिकर ने, आप सबने, युवराज ने, किसी ने भी भौतिक दृष्टि के गंवाने पर भी कभी मुझे किसी ने दृष्टि बाधित नहीं समझा। ये मेरा सबसे बड़ा गुणात्मक पक्ष है। सबसे बड़ा गुणात्मक पक्ष है मेरा, और मैंने भी उसी प्रकार का व्यवहार किया सबसे। लिखा पढ़ा भी बहुत। आज देर होगी पर आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। पहले लोग मुझसे मेरे लिए कहते थे कि विद्यार्थी बहुत लिखते पढ़ते हैं। आज सत्य हो गया गुरुजनों का वाक्य। कल ही एक मेरी शिष्या कह रही थी कि हम अब तक समझ नहीं पाए कि आप हैं कौन। तू चुप तो रहा। तो वो कह रही थी कि आप साहित्यकार हैं, कि आप दार्शनिक हैं, कि आप संगीतकार हैं, कि आप कथावाचक हैं, कि आप हम अंततोगत तो आप हिंदुओं के, सभी हिंदू परिवारों के अभिभावक हैं। ये हम समझ नहीं पाए। और हमारे युवराज करें आप समझते हैं गुरुजी। इसलिए हमारे राघव जी ने और राघव जी की सभी गुरु बहनों और सभी गुरु भाइयों ने मेरा अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। और वह संयोग से उन्हीं तिथियों में पड़ रहा है जिन तिथियों में राम लला जी अयोध्या में गर्भगृह में विराजेंगे। रामलला के संबंध में मैंने क्या कहा है सब आपको पता चलता रहेगा। कितना संघर्ष मैंने किया है। आज तो सभी संत जो कहते हैं वो दिन मुझे रामचंद्र दास याद है जब 8 दिनों तक कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में रखा। 92 में पुलिस की डंडे खाए, दाहिनी कलाई मेरी टेढ़ी हो गई, आज भी टेढ़ी है। यहाँ कोई भोजनादि की व्यवस्था नहीं। तुम्हारी बुआ जी, आओ अभी बताऊंगा, तुम्हारी बुआ जी किसी प्रकार से भिक्षाटन के भोजन बना के लाती थी, वही भोजन मैं कर लेता था। अंत में फिर वहाँ के गृह मंत्री ने कहा कि अब जगत गुरु जी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, तब छोड़ा। मैंने किसी पद की लिप्सा नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एमपी बनूंगा कि एमएलए बनूंगा, नहीं। तो
लोग थोड़ा सा करते हैं तो बन जाते हैं, थोड़ा सा करके लोग जमीनें ले लेते हैं, रामचंद्र दास जानते हैं। पर आप बताइए, क्या मैंने सरकार से कोई जमीन ली? विश्वविद्यालय भी बनाया तो अपने धन से जमीन खरीद कर बनाया। आज मैं गर्व से कहने जा रहा हूं, मैंने वात्सल्य ग्रामादि की भांति किसी से जमीन ली, सरकार से जमीन ली नहीं है। और कोर्ट में बयान भी जो हुआ सभी जानते हैं। इसलिए राघव जी ने और आप सब ने सोचा है कि मेरा अमृत महोत्सव मनाया जाए, वो भी अयोध्या में मनाया जाए। और हमारे युवराज करें कि नहीं, हमने नहीं सोचा गुरु जी, रामलला जी ने ही सोचा। तो इसको अब हम 13 जनवरी नहीं 14 जनवरी से निर्णय कर रहे हैं। 14 जनवरी से भी ये महोत्सव बनेगा। 14 जनवरी से कब तक जाएगा ये? 22 तक। अगली 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये जाएगा। खर्च बहुत होगा, तो इसके लिए एक योजना बनाई हमने। इसमें 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा। लोग वचन तो दे देते हैं बहुत, पर मुकर जाते हैं। इससे हमको इसका टारगेट बहुत लंबा बना के चलना पड़ेगा। एक कुंड के यजमान की दक्षिणा हमने रखी है, जिसमें यजमान के 2 या 3 लोग रह सकेंगे एक कमरे में। उनके पंडितों की व्यवस्था रामानंद मिशन करेगा। हवन सामग्री, भोजन, सब कुछ हमारी संस्था करेगी, रामानंद मिशन करेगा। केवल आपको आने जाने का खर्च निजी करना पड़ेगा बस। पर आपको जो निछावर देनी है उसमें 51,000 मात्र देनी है। आज यहाँ आप दक्षिणा दीजिए चाहे न दीजिए, क्योंकि आज के यहाँ की पूरी दक्षिणा 1-1 रुपया जो होगा वो तुलसी पीठ के प्रकाशन निधि में जाएगा, जिससे पुस्तकें छप जाएं। प्रातःकाल ही राघव जी ने मुझे जो दक्षिणा दी उसकी भी रसीद कट गई। तो मैं आज आप सबसे यही कहूँगा कि मेरा अमृत महोत्सव है। आप लोग चाहेंगे तो 25 वर्ष के बाद हीरक महोत्सव मनाया जाएगा। आपके पास भले अर्थ का अभाव हो, पर इसमें यजमान अवश्य बनिए। और मेरा मंत्र है कि गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में मेरा टारगेट कम से कम मैंने सोचा है देनी है, उसमें 51,000 मात्र देनी है। आज यहाँ आप दक्षिणा दीजिए चाहे न दीजिए, क्योंकि आज के यहाँ की पूरी दक्षिणा 1-1 रुपया जो होगा वो तुलसी पीठ के प्रकाशन निधि में जाएगा, जिससे पुस्तकें छप जाएं। प्रातःकाल ही राघव जी ने मुझे जो दक्षिणा दी उसकी भी रसीद कट गई। तो मैं आज आप सबसे यही कहूँगा कि मेरा अमृत महोत्सव है। आप लोग चाहेंगे तो 25 वर्ष के बाद हीरक महोत्सव मनाया जाएगा। आपके पास भले अर्थ का अभाव हो, पर इसमें यजमान अवश्य बनिए। और मेरा मंत्र है कि गुरु
गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में मेरा टारगेट कम से कम मैंने सोचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात, पर कम से कम 216 तो हो ही जाएं। यही अमृत महोत्सव में हमारे बच्चों ने सोचा है, आप सबने, कि 75 नदियों का जल मंगवाया जाएगा। 75 शहरों में, सुनिए, 75 शहरों में रथ जाएगा और 9 दिन तक प्रतिदिन 75 लोगों के साथ हमारा संवाद होगा। माने इस उत्सव को एक ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये कौन बोल रहा है, इसको सम्मान बाहर करो। अरे 7 राउंड तुम काहे बोल रहे हो? वो हम लोग पर्याप्त हैं। इसे सब लोग इसमें यजमान बनिए। आपके पास पैसा हो तो भी बनिए, नहीं तो किसी से लेके बनिए अमृत महोत्सव में। मैं भी यजमान बन गया इसका। राघव जी यजमान, बुआ जी यजमान, मेरी माता जी बन यजमान, मेरे युवराज यजमान, इनके माता पिता यजमान, सब लोग हम लोग बन चुके। आप लोग सब लोग बनिए, यही मेरी इच्छा है। आइए चलें, अपने लोग अमृत महोत्सव मनाएं। हम जगन्नाथ का और अमरनाथ का प्रसाद भी लाए हैं, आज सबको मिलेगा। तो यही कहकर अब मैं अपना वक्तव्य विराम लूं और 2-4 वाक्य बोलने के लिए युवराज को कह रहा हूं, माला पहना रहा हूं। लो बेटा माला। आप पे अच्छी लग रही है गुरुजी। अरे नहीं तो ऐसे करके लंबा करके पहना दे रहे हैं आपको। गुरुदेव का अनन्य स्नेह है, उन्होंने अपने गले की माला युवराज जी को दी है। युवराज जी का भी बहुत विनम्र भाव है कि उन्होंने गुरुदेव के ही गले में इसको सुशोभित होना उचित समझा है। अब युवराज 2 वाक्य बोलेंगे फिर पूजा। उत्तराधिकारी जी से निवेदन है, वहीं से हो जाए। आ जाइए। मना किया है, सबने मना किया है। कितनी बार मना किया है? नहीं इधर आइए, अनुशासन भंग करते हैं सारा। नहीं इधर चलिए।